हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर इंग्लिश वाले चैनल। बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कैन का यूज। आपको पता है बहुत सारे बच्चों को अभी भी कैन में डाउट होता है, लेकिन मैं अगर आपको बता दूं, जो कैन है ना, इंग्लिश की दुनिया का सबसे आसान सेंटेंस माना जाता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको अभी भी प्रॉब्लम है। आज मैं उन्हीं बच्चों की इस बीमारी का इलाज कर दूँ। तो बच्चों देखो, कैन कैसे यूज करें, और भाई स्पोकन इंग्लिश में कैन का क्या रोल है, आज मैं इसको भी बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं अगर बता दूं भाई, कैन की ए एन होता है, जिसका मीनिंग आपका क्या निकलता है? सकता। क्या निकलता है बच्चा? सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट करता है? आपका कैपेसिटी के बारे में। ठीक है। अगर यार मैं बात करूं, व्हाट इज कैपेसिटी, यार क्या कैपेसिटी होती है? डू यू नो? आई थिंक यू डोंट नो। लेट मी क्लियर यू व्हाट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स द क्षमता। भाई, मेरी क्षमता एक गिलास पानी पीने की है, तो मैं भाई एक गिलास पानी पी सकता हूँ। ऐसा तो नहीं पूरा टैंकर भर के मैं पी जाऊंगा, नो ना। We have to know that what is our capacity, but still we have some doubt that we don't know the capacity of us. But don't worry, I am going to tell you that how to use the can. देखो सिंपल होता है। जब भी आपको इंग्लिश की दुनिया में, अगर इंग्लिश में आपको दिखने मिले क्या, सकता है, सका या पाया, यहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं। लेकिन जो सका और पाया होता है, यहाँ पर कुड का होता है, क्योंकि सका और पाया का हम यूज कहाँ पे करते हैं? आपके पास्ट में। यानी अब हम बात करें यहाँ पे बच्चों, सकता हो या, जैसे मैंने बोला सिंपल, मैं बोलता हूँ मैं जा सकता हूँ। मैंने बोला मैं जा सकता हूँ, तो सिंपल क्या कहते हैं? आई कैन गो। अब ये तो आपको पता चल गया सिंपल सकता के लिए कैन लगता है, लेकिन इस कैन का यूज हम चार जगहों पे करते हैं। अभी सोचा है वो चार जगह? चलिए मैं आपको बता दूं। तो कैन का सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जान लो भाई। कैन का मतलब होता है आपका, पहला सकना, दूसरा किसी चीज को कर पाना, तीसरा आपका अनुमति लेना, चौथा आपकी संभावना। राइट? ठीक है, संभावना। ये चार जगहों पे हम यूज करते हैं कैन। सकना, कर पाना, अनुमति और संभावना के लिए हम किसका यूज करते हैं? आपके कैन का। सिंपल अगर हम बात करें, यहाँ पे कैन में आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका कैन आएगा, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करने वाले। ये होता है उसका फॉर्मूला जब हम कोई भी सेंटेंस कैन से फॉर्म करते हैं। अब बच्चों देखो यार, ठीक है, कैन के साथ, अब कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कैन के साथ क्या होता है? वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं कैन के साथ। मैंने आपको बता दिया कैन के साथ हम किसको यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, कैन का दो जगहों पे यूज होता है, एक तो एबिलिटी, दूसरा पावर बताने के लिए। भाई एबिलिटी मतलब क्या है? आपकी क्षमता। पावर क्या है? तुम्हारी हिम्मत। भाई तो होता है कैन। यस, इट इज द कैन। तो बच्चों, जब हम किसी जब हम किसी की काबिलियत या शक्ति बताते हैं, तो हम वहां पर कैन का उपयोग करते हैं। क्या? अब जैसे मैंने बोला भाई, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। सिंपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या बोलोगे बच्चों? कैन स्पीक इंग्लिश। फिर हम बात करें, वह बहुत अच्छा खाना बना सकती है, वह बहुत अच्छा खाना बना सकती है, तो शी कैन कुक वेरी वेल। शी कैन कुक वेरी वेल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ही कैन ड्राइव अ कार, वह गाड़ी चला सकती है। भाई वह गाड़ी चला सकता है, तो ही कैन ड्राइव अ कार। यहाँ पे ही कैन ड्राइव अ कार, वह गाड़ी चला सकता है, वह गाड़ी पे जा सकता है, तो ही कैन गो बाय द कार। यहाँ पर हम यूज करते हैं। जैसे हम समस्या हल कर सकते हैं, हम समस्या हल कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। भाई क्या है? हम समस्या को हल कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और लास्ट भाई, जब भी अगर हमारी एबिलिटी की बात होगी, सो वी यूज ओनली कैन कैन कैन। तो जब भी हम एबिलिटी की बात करते हैं, तो बच्चों क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर? आपके कैन का। फिर हम यहाँ पे बात करें, दूसरा जो कैन का यूज होता है वो होता है परमिशन लेने के लिए, या ऑब्वियसली देने के लिए। भाई अगर परमिशन लेंगे भी तो देना भी पड़ेगा, पैसे आएंगे तो जाएंगे भी, भाई खर्च होगा तो आना पड़ेगा ना भाई।
है ना। तो परमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का। कैसे देखेंगे भाई, जब हम इजाजत मांगते हैं, ऑलरेडी भाई परमिशन मतलब इजाजत। मैंने क्या बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, कैन आई कम इन सर। बट मैं एक बात समझो भाई, देखो हम ना जब कैन का यूज करते हैं परमिशन के लिए करते तो है, लेकिन अगर मैं एक बात बता दूं आपको, कैन से अगर बेटर अगर परमिशन के लिए तो आपको मे का यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कैन हम उन लोगों की परमिशन के लिए यूज करते हैं जब या तो पर्सन आपके बराबर हो या आपसे कोई छोटा हो। अपने से बड़ों के लिए या तो आपको मे का यूज करना चाहिए, या फिर इन दोनों से अच्छा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको यूज करना चाहिए कुड का। चौक गए ना, कुड, डोंट वरी यार। देखो कुड भी दो टाइप के होते हैं, एक कुड जो स्पेशल यूज ऑफ कुड होता है जो हम परमिशन के लिए यूज करते हैं, जो हम अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें भी मैं आपको कुछ डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना। तो ये आप समझो, तो मैंने बता दिया, हिंट दे दिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके आने वाला हूँ। फिर हम बात करें यहाँ पे भाई, कैन आई यूज योर मोबाइल। ये हाँ भाई, अपन किसी बड़े से परमिशन ले रहे हैं, हाँ मे आई यूज मोबाइल तो। बट अगर किसी अपने से बराबर या किसी छोटे से ही कह रहे तो कह रहे यूज योर मोबाइल, तो हम क्या बोलेंगे, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो भाई। यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। बैठो ना भाई, डांस थोड़ी ना करना है आपको, है ना। अब स्पोकन इंग्लिश में कैन का यूज किसके लिए होता है, परमिशन के लिए, ऑलरेडी बता दी, लेकिन मैंने फिर भी बोला हूँ, जब भी हम कैन की बात करेंगे, कैन से अच्छा परमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ होता है मे। और मे से भी अगर बेटर जानना है तो वो आपका मिलेगा कुड। याद रखना बच्चों इस चीज, ये था। दूसरा कैन का यूज जो थर्ड होता है, ये थर्ड होता है, ये कैन का जो यूज होता है ये होता है रिक्वेस्ट, वो भी नम्र। नम्र मतलब अरे यार, नम्र निवेदन या नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज कर लेंगे। देखो बच्चों, जब हम किसी से कुछ करने को कहते हैं, जब हम किसी से कुछ करने को कहते हैं, जैसे मैंने बोला भाई, क्या मैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, भाई रिक्वेस्ट ही तो करेंगे, क्या आप भैया मेरी मदद कर सकते हो। तो कहेगा नहीं मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, नो नो वे। बट इसमें थोड़ा सा पोलाइटनेस आनी चाहिए, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, या व्हाई नॉट। देखो जब आप किसी से पोलाइटली बोलोगे, जब आप किसी से आराम से बोलोगे ना, definitely you are going to speak a wonderful English. You will look good. You will, the person will call you, wow, what a nice person you are. But you should have the politeness when you are speaking. भाई आपकी आवाज में, आपके टोन में आपका रिक्वेस्ट आना चाहिए, आपको पोलाइटनेस आना चाहिए। भाई पोलाइटनेस अगर आपके अंदर है, देन यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। फिर मैं बात करूं भाई, कैन यू हेल्प मी अगेन, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो क्या बोलोगे, क्या हिंदी में, क्या आप क्या आप फिर से समझा सकते हैं सर, कैन यू एक्सप्लेन, लेकिन व्हाई नॉट। बट अगर बोलो सर कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन, सर को कहेगा अरे इधर आओ साइड में मैं तुम्हें बताऊं। नो वे, वो कहेंगे ये, अगर आपने पोलाइट से बोला सर, सर एक्चुअली आई एम हैविंग अ डाउट, कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन, श्योर जस्ट मीट मी आफ्टर द क्लास आई विल एक्सप्लेन। वो पोलाइट में आपको आंसर देंगे। बट अगर आपने थोड़ा सा जहाँ पे आप टोन को अपर कर दिया, definitely your teacher is going to be beat you, and I cannot tell that what he can do with you. नेक्स्ट आता है कैन यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल सकते हो, या श्योर भाई आई कैन नॉट ओपन द डोर। टोन पोलाइट होनी चाहिए, मैंने स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ भाई, टोन आपकी पोलाइट होनी ही चाहिए। अगर आपकी आवाज पोलाइट है तो आपको हर एक पर्सन रिस्पेक्ट देगा, अगर आपकी आवाज पोलाइट नहीं है तो हर एक पर्सन आपको रिजेक्ट करेगा। ये सिंपल आपको देखने को हमेशा मिलने वाला है, समझ में आया। फिर मैं अगर बात करूं पॉसिबिलिटी और चांस के लिए, अरे वाह, आप फिर से यहाँ पे क्या आ गया, पॉसिबिलिटी और चांस, है ना। पॉसिबिलिटी और चांस के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपका कैन का। बच्चों किसका यूज करते हैं, कैन का। दो को भाई, जब
किसी काम की होने की संभावना हो, संभावना इट मीन्स पॉसिबिलिटी। जैसे भाई आज बारिश हो सकती, इट कैन रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे। अगर मैं बोलूं यह सड़क खतरनाक हो सकती है, यह सड़क खतरनाक हो सकती है, वो दिस रोड कैन बी डेंजरस। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, दिस रोड कैन बी डेंजरस। अब मिस्टेक्स कैन हैपन, गलती हो सकती है, भाई इंसान है गलती कर सकता है ना, मिस्टेक कैन हैपन। ठीक है, फिर आता है निगेटिव में। इसको यार इतना दिमाग में नहीं लोड लेना, निगेटिव सिंपल है। कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखती है जो जैसे एज, एम आर, वॉच, वर, कैन, कोड, मी, माइट, शुड, वुड, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आपकी होंगी, वैसे इंग्लिश की दुनिया में मैं बताऊँ 32 हेल्पिंग वर्ब होती है ना। अगर आपको 32 हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रही है तो मैं एक बात बोलूँ, 32 जो हेल्पिंग वर्ब में हमेशा जब भी नेगेटिव का सेंटेंस बना जाएगा ना, नॉट, क्या लगाया जाएगा। तो सिंपल है ना भाई, कैन का कांट हो जाता है, बस कैन नॉट को अपन क्या कहते हैं, कांट, कुड नॉट को कुडंट बोलते हैं, शुड नॉट को शुडंट बोलते हैं, वुड नॉट को वुडंट बोलते हैं, वुडंट भी बोलते हैं, डिड नॉट को डिडंट या डिडंट बोलते हैं, और डू नॉट को डोंट बोलते हैं, डज नॉट को डजंट कहते हैं। व्हाट इज दैट, दिस आर कॉल्ड एब्रीविएशन। इनको अपन क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन। पर हाँ, इनको भी हम मैं पढ़ाऊंगा, है ना, आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बस बशर्ते आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चीजों को आगे बढ़ते रहना। भाई देखो, यहाँ तक आ गए ना, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर दूं मैं। अब बात करेंगे यहाँ पे किसकी, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कांट। मतलब सीधी बात है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब कैन आ जाएगा। जैसे भाई मैं अंग्रेजी नहीं समझ सकता, आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं समझ सकता, आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तुम मेरे से बात नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टॉक विद मी। तुम मेरे घर नहीं आ सकते, यू कैन नॉट कम माई होम। आज वह नहीं आ सकता, ही कांट कम टुडे, ही कांट कम टुडे। वी कांट ट्रस्ट हिम यार, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते यार, हाउ वी कैन ट्रस्ट, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम या वी कांट ट्रस्ट हिम, सिंपल। अब लास्ट जो आपका आएगा यहाँ पर बच्चों, कांट का हो गया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर आता है, देखो अभी हमने अफर्मेटिव जान लिए, नेगेटिव जान लिए, अब इंटरोगेटिव को क्यों छोड़े। अब इंटरोगेटिव क्या होता है भाई, जहां पर हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं तो हम वहां पे इंटरोगेटिव का यूज करते हैं। अब मैं आपको और एक चीज बता दूं भाई, इंटरोगेटिव भी 2 टाइप के होते हैं। आपको पता है अगर तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं पता है तो भाई अगली क्लास का इंतजार करो, मिलेगा तुमको देखने को। बट हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव में। तो देखो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर आएगा, कुछ नहीं होगा। इंटरोगेटिव जब यहाँ पे कैन पहले आ जाएगा, उसका सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब आ जाएगी। सिंपल कैसे, एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। कैन सी डांस, क्या वह डांस कर सकती है। कैन दे विन द मैच, क्या वह मैच जीत सकते हैं। कैन आई कॉल यू, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। कैन आई बीट यू, क्या मैं पीट सकता हूँ। कैन आई लाफ, क्या मैं हंस सकता हूँ। क्वेश्चन में कैन हमेशा सबसे आगे आता है, क्वेश्चन में कैन हमेशा सबसे आगे आता है। ठीक है, अब बच्चों एक बात समझो, अभी तो अपन ने पूरे कैन की कहानी जानी, अब मैं आपको बताऊं यार, कैन में एक चीज और होती है जहां पर हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो क्या बोलते हैं, आई कैन टू गो कभी नहीं बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोलेंगे, आई कैन गो, आई कैन गो बोलते हैं। ही कैन गोज कभी नहीं होता है, ही कैन गो होता है, क्योंकि गोज अंकल आपके आते हैं कहाँ पर, गोज अंकल आपके देखने को मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हाँ, देखने को मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर मैं यहाँ पे बात करूँ, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो कैन हेल्प मी कभी नहीं होता है, सिंपल होता है कैन यू हेल्प मी। कैन के बाद वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, याद रखना भाई, कैन के बाद वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का हम क्या करेंगे, यूज। ठीक है, ठीक है भाई, आइए चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो भाई, आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। कैन यू वेट, क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं। आई कांट फॉरगॉट यू, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। कैन वी स्टार्ट नाउ, क्या हम शुरू कर सकते हैं। शी कैन लर्न
शी कैन लर्न फास्ट, वह तेज याद कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम जानने वाले हैं कुड वर्सेस कैन को, और पहले मैं कुड पढ़ाऊंगा, फिर दोनों का ये कॉम्बिनेशन होगा, ये मैं लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हमने कैन के सारे डाउट के बारे में जाना। भाई कैन का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, पोलाइटनेस के लिए करते हैं, और कैन कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, सारे रूल्स डाउट्स मैंने इस वीडियो में आपको समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो समझ आई, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के दोस्तों जय हिंद जय भारत।